हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए कहा गया बिकॉज a हमारे पास डिनोमिनेटर में अपेयर हो रहा है, और अगर हम वहाँ पे a की जगह 0 पुट कर दें तो हमारा क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी। यही रीज़न है कि कुछ क्वेश्चंस में उसने कहा होता है सम वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो भी डिनोमिनेटर में अपेयर हो रही होगी वैल्यू उसको वो नॉट इक्वल टू 0 लिख देगा। तो अब मैं क्वेश्चन राइट कर लेती हूँ। तो जी मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे। जिनमें से एक लॉ था ये a की पावर -n इज इक्वल टू 1 बाय a की पावर n। ये था इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको इस फॉर्म में कर लूँ, उल्टी लिखा है ना, और तो कुछ भी नहीं किया मैंने। तो जो मेरी वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी, जब मैं इसको न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगी तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। पहले आप इसको ब्लॉक में कर लें। यहाँ पे मेरे पास a की पावर p है और डिनोमिनेटर में a की पावर q है। ये चीज़ है। तो जब ये a की पावर q ऊपर जाएगी तो बन जाएगी a की पावर -q। तो मैं इसको लिख दूंगी a की पावर -q और होल पावर इसकी क्या है, p प्लस q। इसी तरह इस पे आते हैं। ऊपर है a की पावर q, नीचे है a की पावर r। जब वो ऊपर जाएगी तो बन जाएगी a की पावर -r और होल पावर है हमारे पास q प्लस r डिवाइडेड बाय 5। और इसको आप एज इट इज़ लिख लें। ओके, अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब मज़ीद सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, हमने एक और लॉ पढ़ा है, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। p प्लस दूसरी पावर है -q और मेरे पास होल पावर है p प्लस q। इसी तरह इस पे आते हैं, a q प्लस -r है दूसरी पावर और होल पावर है q प्लस r डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़। a पावर्स ऐड कर दी, p प्लस r और होल पावर है p माइनस r। इसको भी आप ब्लॉक में कर लें। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a की पावर p प्लस माइनस q और होल पावर है p प्लस q इंटू a की पावर q प्लस माइनस r होल पावर q प्लस r डिवाइडेड बाय 5। ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको मैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेती हूँ। ओके, अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। जो काम हमने इसकी पावर्स के साथ किया वहीं यहाँ पे भी सेम मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जी अब हमने एक फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इस फॉर्मूले को अब हम यूज़ करेंगे। ये देखिए, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। तो इसको मैं क्लोज्ड फॉर्म में लिखूंगी कुछ इस तरह से। पहली का स्क्वायर, तो पहला क्या है दोनों में p, तो a की पावर p का स्क्वायर, सेंटर में साइन है नेगेटिव का, और सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर जो कि है यहाँ पे q डॉट ये वाला। अब इस पे अप्लाई करेंगे,
यहाँ पे पहला है Q और दूसरा है R और साइंस भी डिफरेंट साइंस के साथ है, तो ये रूल अप्लाई हो सकता है। तो बन जाएगा Q का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, ये डिवीजन का साइन 5 एज इट इज। अब इसकी पावर्स क्या है, P प्लस क्यू इंटू P माइनस R, तो ये भी बन जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो मैंने इसको क्लोज्ड फॉर्म में लिख लिया। अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, वही लॉ जो हमने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन में यूज किया था, अब मैं इसको इस डायरेक्शन में कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, इन पावर्स को अलग अलग बेसिस पे अप्लाई कर देना है। पावर पी स्क्वायर पावर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर इस पे ए की पावर क्यू स्क्वायर इंटू ए की पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 ए की पावर पी स्क्वायर इंटू ए की पावर माइनस आर स्क्वायर, और इसको आप ब्लॉक में कर लें। अब इस डिवीजन को फॉर्म को कन्वर्ट कर लेते क्वेश्चन फॉर्म में, ए की पावर पी स्क्वायर इंटू ए की पावर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू ए की पावर क्यू स्क्वायर इंटू ए की पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 5 और ये वैल्यूज ए की पावर पी स्क्वायर इंटू ए की पावर माइनस आर स्क्वायर। अब अगर आप देखें ए की पावर पी स्क्वायर ए की पावर पी स्क्वायर कैंसिल, ए की पावर माइनस आर स्क्वायर ए की पावर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल। अब पीछे बची ये वाली वैल्यूज, ए की पावर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू ए की पावर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करेंगे, अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, ए की पावर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, तो ये बन जाएगा ए की पावर, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 5। अब हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर होता है 1, इट्स मीन कि ये आ जाएगा हमारे पास 1/5। ये भी हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो जी ये था हमारा क्वेश्चन 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6, सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। तो हम पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। तो जी क्वेश्चन मैंने राइट कर लिया है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए की पावर 2l इंटू ए की पावर 2m इंटू ए की पावर 2n डिवाइडेड बाय ए की पावर l प्लस m डिवाइडेड बाय ए की पावर m प्लस n डिवाइडेड बाय ए की पावर n प्लस l। हमने ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे बेसिस सेम है, हम पावर्स ऐड कर देंगे, ए की पावर 2l प्लस 2m प्लस 2n डिवाइडेड बाय, अगेन बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, l प्लस m प्लस m प्लस n प्लस n प्लस l। तो ये मेरे पास है a की पावर 2l प्लस 2m प्लस 2n डिवाइडेड बाय a की पावर l प्लस l 2l प्लस m प्लस m 2m प्लस n प्लस n 2n। तो अगर आप देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए, ये कैंसिल, इससे मेरा आंसर क्या आ गया 1। तो ये था मेरा क्वेश्चन 6 जिसका आंसर है मेरे पास 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन राइट कर लेती हूँ।
तो जी मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब अगर आप देखें तीनों वैल्यूज़ के ऊपर रेडिकल सेम है और तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ एक रेडिकल में और इन सारी वैल्यूज़ को एक बार ही मैं लिख दूँ। ये मैंने कैसे किया, हमने पढ़ा है a की पावर स्क्वायर रूट m इंटू ये काम मैंने इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू किया, जो कि हम अच्छे से डिस्कस करके आए हुए हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। a की पावर l a की पावर l से कैंसिल, a की पावर m a की पावर m दोनों कैंसिल, a की पावर n a की पावर n दोनों कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, ये बन जाएगा 1, और हमारे पास 1 का रेडिकल कुछ भी हो वो 1 ही होता है। या फिर दूसरा तरीके का ये है कि आप इसको कन्वर्ट करें पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बेस एज इट इज़, रेडिकल साइन की पावर 1 बाय, और यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे आ जाता है 3। तो ये बन जाएगा 1 की पावर 1/3 और 1 की कुछ भी पावर, आंसर 1 ही आता है। तो एक करने का मेथड ये भी है और यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जी ये है मेरे क्वेश्चन 7 का आंसर। तो जी कंप्लीट हुई हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 2 और साथ ही साथ हमारा यूनिट नंबर 2। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।